कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमें जामिया बी ऑनर्स हिस्ट्री की तैयारी करनी है, एंट्रेंस को करेक्ट करना है, तो क्या इजी वे होंगे जिसके ज़रिए से हम इजीली बी ऑनर्स हिस्ट्री के एंट्रेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इम्पोर्टेंट टिप्स, बुक्स और सिलेबस को डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से, जिसके मदद से आप कहीं ना कहीं बी ऑनर्स हिस्ट्री को ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एजुकेशनल जो भी वीडियोज़ वगैरह है या PDF वगैरह है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल कामरान एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके करंट अफेयर्स के वीडियोस, GK GS के वीडियोस इजीली आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ साथ आज सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं कि जब हमें बी ऑनर्स हिस्ट्री की तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होगा वो है हमारा सिलेबस, कि अगर बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए वो क्या सिलेबस है जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर हम बी ऑनर्स हिस्ट्री के सिलेबस को ही समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं 50% हम कहीं ना कहीं एंट्रेंस को ऐसे ही ईजिली करेक्ट कर लेंगे। तो अगर हम एक एक करके देखेंगे तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बी ऑनर्स हिस्ट्री में जो एक एक नंबर के होते हैं, और उसी के साथ साथ वो 100 मार्क्स जो होते हैं उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होते हैं वो है इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री से 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 50% जो कवर करता है वो इंडियन हिस्ट्री करता है। तो कहीं ना कहीं आप इंडियन हिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप इजीली बी ऑनर्स हिस्ट्री के एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लेंगे। अब सवाल ये है कि हम इंडियन हिस्ट्री में किन किन चीज़ों को पढ़ें और किन किन चीज़ों को ना पढ़ें। तो शुरू से लेकर यानी कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर से जैसे अगर हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड है, मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता डायनेस्टी है, इसी के साथ साथ जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, चोला एम्पायर है, संगम लिटरेचर है। ये सब एंशिएंट के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, और इससे जो भी MCQs निकलते हैं उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छी से करनी होगी। इसी के साथ साथ अगर हम मिडाइवल में जाते हैं तो मिडाइवल में सबसे पहले अर्ली मिडाइवल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें राजपूत किंगडम के बारे में बहुत अच्छा से देखना होगा। फिर एडवेंट ऑफ इस्लाम से रिलेटेड जितने भी, खासतौर से महमूद गजनी से लेकर गौरी, और उसके बाद से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, वो पांचों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए मुग़ल डायनेस्टी है, बहमनी किंगडम है, विजयनगर एम्पायर है, सूफीज़म है, भक्ति मत है, और ये सब जो वो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं इसी पीरियड में कहीं ना कहीं हम राइज़ ऑफ मराठा वगैरह को देखेंगे, राइज़ ऑफ सिखिज़म वगैरह को देखेंगे। तो ये टॉपिक्स है जो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ कमिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी पुर्तगाली आते हैं या फ्रांसीसी आते हैं या डेनिश, या इसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कब आती है, कहाँ कहाँ पे वो फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, इन चीज़ों को आपको देखना होगा। फिर उसके बाद से जस्ट जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर से मॉडर्न में नेशनल मूवमेंट है जो 1857 के रिवोल्ट से लेकर 1885 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC है, और उसी के बाद से फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, उसी के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस तरीके के जितने भी इवेंट्स हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, INC के जो भी सेशंस हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको फोकस करना होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जितने भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे वो क्या क्या थे, कब कब उसको लाया गया, वो भी आपको डिटेल में जानना होगा। तो ये वो टॉपिक्स है जिसके ज़रिए से कहीं ना कहीं आपको इंडियन हिस्ट्री में इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना होगा। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए तो ईजिली आप एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें आपको अगर एंशिएंट में देखेंगे तो हुआंगो सिविलाइजेशन, इसी के साथ साथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वगैरह हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन वगैरह हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये देख लेंगे। उसी के साथ साथ रोम और ग्रीस के बारे में देख लेंगे। रोम और ग्रीस को देखने के बाद से फिर आपका बेसिकली जो देखेंगे हमें रिनेसां को देखेंगे, रिफॉर्मेशन है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फ्रेंच रिवोल्यूशन है, रशियन रिवोल्यूशन है, ईरानियन रिवोल्यूशन है, स्पेनिश सिविल वॉर है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, सेकेंड है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली है। और इसी के साथ साथ कहीं
ना कहीं हम राइज़ ऑफ नाजिज़म को भी और राइज ऑफ फासिज्म दोनों मुसोलिनी और हिटलर से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए थे वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ और अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये वो टॉपिक्स है जो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जिस पे आपको फोकस करना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को कम से कम 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपका ईजिली क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है, किस पैटर्न पर तैयारी करनी है। तो करंट अफेयर्स भी, और ख़ास तौर से जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि 10 नंबर जो है बहुत इजी नहीं होता है वो। अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेसिकली अगर हम देखेंगे तो एंट्रेंस क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं औरों के मुकाबले में। नेक्स्ट जो है वो है हमारा जनरल नॉलेज। अगर आप देखेंगे बेसिकली कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द इंडिया, इस तरीके से करके, या इसी के साथ साथ जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह है, या इसी के साथ साथ जितने भी डिटेक्टिव एजेंसीज़ है, इसी के साथ साथ और अगर हम देखेंगे तो बेसिकली डिटेक्टिव एजेंसीज़ के साथ साथ हर कंट्री के पार्लियामेंट, करेंसी, ये सारी चीज़ें हो गई। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इस तरीके से मिसलेनियस जो भी चीज़ें आती है वो सब के सब आप जनरल नॉलेज में उसको कवर कर लेंगे। जनरल साइंस में बेसिकली फैक्चुअल्स चीज़ें होंगी जो बायोलॉजी से, साइंस से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से होंगी, और उसमें भी आपको सिलेक्टेड चीज़ों को देखना है। तो जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर उसके बाद से 10 नंबर का जो होगा वो सोशल साइंस होगा, और सोशल साइंस में बेसिकली आपको जो हिस्ट्री के अलावा है लाइक ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये तीनों पे आपको फोकस करना होगा, और इसके भी जो फैक्चुअल चीज़ें होंगी उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ये BA ऑनर्स हिस्ट्री का सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जो एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मददगार साबित होंगी। तो सबसे पहले JMI के लिए शफीकुर रहमान साहब की जो बुक है वो आप देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कंसेप्टम जो है वो JMI और AMU के एंट्रेंस के लिए, BA के एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप दोनों बुक में किसी एक बुक को आप ले सकते हैं, दोनों बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए, जनरल साइंस या सोशल साइंस के लिए या करंट अफेयर्स के भी कुछ पोर्शन कहीं ना कहीं अरिहंत की जो पतली वाली करंट अफेयर्स की बुक आती है या जनरल नॉलेज की जो बुक आती है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, और उसमें सारी चीज़ें टू द पॉइंट होती है, तो आप इसीलिए उससे बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। और ख़ास तौर से जो मिसलेनियस वाला पोर्शन होता है अरिहंत का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अरिहंत में क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है, शॉर्ट में सारी चीज़ें दी हुई होती है बहुत कम वर्ड में, तो आपके लिए अरिहंत की किताब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और माविन साबित होगी। तो ये है जनरल नॉलेज का, और जनरल नॉलेज के लिए बेसिकली आप अरिहंत की बुक को, जनरल साइंस के लिए उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, सोशल साइंस के लिए भी आप उसको कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं तो करंट अफेयर्स मेरा यूट्यूब चैनल कमरान एकेडमी क्लासेस में नवंबर मंथ से लेकर यानी कि 15 जून तक के करंट अफेयर्स अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसी के साथ साथ उस करंट अफेयर्स का वीडियो जो है टेलीग्राम पे डाला गया है आंसर के साथ, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपको और भी चीज़ें देखनी होंगी करंट अफेयर्स में, जो चीज़ें आ सकती है मे बी कि बेसिकली आप बैंकर्स अड्डा को देख सकते हैं, या इसी के साथ साथ स्टडी IQ को देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, आप 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले, उससे 15-20 क्वेश्चन कम से कम इजीली जो है वो आपको आसान हो जाएंगे आपके लिए। और कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आप प्रीवियस ईयर का 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का सॉल्व कर ले। और इसी के साथ साथ मैं 2019 का कर चुका हूँ, 2018 का आज कंप्लीट हो जाएगा, और 17 और 20 4 साल का तो मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मैं खुद डालूँगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपने इन तमाम चीज़ों को सही से फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपका हिस्ट्री का एंट्रेंस इजीली आप क्वालिफाई कर लेंगे और आप भी जामिया के एक मेंबर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ साथ आप लोग अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए कमरान एकेडमी क्लासेस की यूट्यूब चैनल कमरान एकेडमी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।